क्वेश्चन नंबर 13 है, विच वन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? विच वन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ऑप्शन ए है एसिड्स टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। ऑप्शन बी, aqueous solutions of acids conduct electricity। Aqueous solutions of acids conduct electricity। Option C, acids react with certain metals to form hydrogen gas। Acids react with certain metals to form hydrogen gas। और ऑप्शन डी है none of the above। वो ये पूछ रहे हैं कि एसिड्स के बारे में विच वन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। एसिड्स के बारे में क्या, वैसे ही वो पूछ रहे हैं कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। ये चार स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, तीन दे रखी हैं बेसिकली। तो पहला है एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड, मुझे पता है वो तो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है, तो ये तो ट्रू है, ये तो ट्रू है। दूसरा है एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी ट्रू है कि जो एक्वस सॉल्यूशन होते हैं एसिड्स के वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तीसरा है एसिड्स रिएक्ट विद सर्टेन मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन विद एसिड्स वाली जो प्रॉपर्टी है मेटल्स की, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में दो जो रिएक्शन विद एसिड्स वाली प्रॉपर्टी है उसमें वो हाइड्रोजन गैस ही बनाते हैं। तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है, तीनों ही करेक्ट है, तो इनकरेक्ट तो कोई भी नहीं है, तो नन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस। ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। Which among the following is not a base? Which among the following is not a base? ऑप्शन ए है NaOH, ऑप्शन बी है KOH, ऑप्शन सी है NH4OH, और ऑप्शन डी है C2H5OH। अब देखिए, अगर सभी में किसी में भी अगर मान लीजिए OH आ जाता है तो मैं उसको बेस कह देता हूँ, ठीक है। ये हमने देखा था मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर में, ठीक। एसिड्स एंड बेसिस में भी हमने यही प्रॉपर्टी देखी कि अगर कहीं पर भी हाइड्रोक्साइड आयन है तो हम उसको बेस कह देते हैं, लेकिन साथ में एक क्लॉज है, वो ये कि सारे के सारे हाइड्रोक्साइड जो हैं वो बेस नहीं होते, मेटल हाइड्रोक्साइड्स होना चाहिए। मेटल हाइड्रोक्साइड मतलब जैसे मैं NaOH की बात करता हूँ तो Na क्या बनाता है, कैटायन बनाता है Na1+। तो Na1+ क्या हो गया, हमारा मेटल हो गया, तो मेटल हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और NH4OH ये क्या है, ये भी मेटल हाइड्रोक्साइड है, क्योंकि NH4OH को हम क्या बोलेंगे, NH4 1+। NH4 1+ होता है, इसका अमोनियम आयन की वैलेंसी 1+ होती है,
और OH की वैलेंसी क्या होती है, 1 माइनस होती है, तो इसका 1 इसके साथ लिख दिया और इसका 1 इसके साथ लिख दिया, तो NH4OH हो गया। अब आप ये देखिएगा, ये तीनों के तीनों मेटल हाइड्रोक्साइड्स हैं, लेकिन ये जो है ये C2H5OH है। तो हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन भी, कार्बन आ जाए और हाइड्रोजन आ जाए, उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ये आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, इसको टर्म 2 में पढ़ेंगे। साथ में OH आ गया ना, इसको बोलते हैं इथेनॉल। इथेनॉल जो वो आजकल चल रहा है ना, पेट्रोल में मिक्स करके, पेट्रोल में जो मिक्स करके डालते हैं, तो वो आगे आपने शायद सुना भी होगा आजकल। क्या, कौन, क्या चीज, इथेनॉल, हाँ इथेनॉल डलेगा, सैनिटाइजर में डलता है, बिल्कुल सही। तो ये जो है ये हमारा बेस नहीं है, ये अल्कोहल की कैटेगरी में आता है। आप लोगों ने सुना भी होगा, जैसे पेट्रोल के और डीजल के जो रेट्स हैं आजकल बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा प्राइस हाइक हो चुका है, तो आपने सुना भी होगा, न्यूज में दिखाते हैं कि आने वाले 1-2 साल के अंदर अंदर बायोफ्यूल डेवलप कर रहा है हमारा कंट्री। बायोफ्यूल, बायोफ्यूल कैसे, क्योंकि हम मतलब एग्रीकल्चर में मेनली जो शुगर केन है, शुगर केन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, साउथ अफ्रीका के बाद हमारी कंट्री में प्रोड्यूस होता है। साउथ अफ्रीका भी बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है शुगर केन का, तो वहां के बाद में हमारे कंट्री में प्रोड्यूस होता है। तो इसकी जो एग्रीकल्चर है वो बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जब शुगर बनती है, जब चीनी बनती है, तो एक बाई प्रोडक्ट बचता है इथेनॉल। वो इथेनॉल जनरली जो मेडिसिन वाली कंपनियां उनको दे दिया जाता है, तो अब हमारे कंट्री में एक डेवलप करा जाएगा फ्यूल, उसको कहा जाएगा बायोफ्यूल। और बायोफ्यूल वाली जितनी भी व्हीकल्स होंगी वो सारे के सारे डायरेक्ट इथेनॉल से चलेंगे, उसमें पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए इस पर काम चल रहा है, काफी तेजी से काम चल रहा है। तो यहाँ पर खैर छोड़िए, ये ये तीनों के तीनों हमारे बेस हैं, लेकिन यही ऐसा है जो बेस नहीं है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। द गैस इवॉल्व इन अ मेटल एसिड रिएक्शन इज, बता दो ऐसे ही, हाइड्रोजन, बस। और एक चीज और याद रखना भाई, हमारी जो ये केमिस्ट्री है, जो 10th क्लास की केमिस्ट्री है, यहाँ पर दो ही गैस इवॉल्व होती है बस, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा कोई तीसरी गैस इवॉल्व नहीं होती। ठीक है, तो देख लेना, जैसे हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस दे रखे होते हैं, अब देखो जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर इन्होंने दिया द गैस इवॉल्व इन अ मेटल एसिड रिएक्शन इज, पहला ऑप्शन दिया डिपेंडेंट ऑन एसिड, कि ये एसिड पर डिपेंड करेगा कि कौन सी गैस इवॉल्व होने वाली है, वैसी बेवकूफ बनाने के लिए दे दिया। दूसरा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आते ही एकदम दिमाग में आ गया भाई हाइड्रोजन हो सकती है। तीसरा है ऑक्सीजन, और चौथा इन्होंने बोल दिया नो गैस इज इवॉल्व। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो है नहीं, अपने सिलेबस में बस हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है, तो हाइड्रोजन पर बिना सोचे समझे लगा दो टिक। ठीक है, चलिए जी अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 15 तो आसान था, छोड़ दिया इसको, 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स विद, reaction of zinc granules with dash, reaction of zinc granules with dash evolves, reaction of zinc granules with dash evolves H2 gas, H2 gas which burns with a pop sound, which burns with a pop sound। ठीक है, ऑप्शंस देखिए क्या क्या हैं। ये इन्होंने फालतू में क्वेश्चन को लंबा करा गया है। विच हाइड्रोजन गैस, इन्होंने बोला ना इवॉल्व्स हाइड्रोजन गैस विच बर्न्स विद अ पॉप साउंड, हमें पता है हाइड्रोजन गैस जो है पॉप साउंड के साथ ही बर्न करती है। हाइड्रोजन गैस की एक प्रॉपर्टी है इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की एक प्रॉपर्टी है कि इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ठीक है, तो याद रहेंगे, इन चीजों को हमको याद रखना है। इसके बाद ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है, अभी बता रहा हूँ, HNO3 पहला दे रखा है, HNO3। ऑप्शन बी CH3COOH, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और ऑप्शन डी
ऑल ऑफ दीज। तो मैं जानता हूँ एसिड्स का रिएक्शन अगर मेटल के साथ होता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती ही होती है। तीनों एसिड है, तीनों एसिड है, ये नाइट्रिक एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तो हमें पता ही है मिनरल एसिड्स। ये तीसरा मिनरल एसिड तो नहीं होता, लेकिन ये नेचुरल एसिड होता है। ये विनेगर होता है ना, सिरका, जो ये चाउमीन चिली पटेटो, एसिटिक एसिड है ना। तो ये एसिटिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड होने के बावजूद भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ ये आता है, ठीक है। तो इससे भी क्या होता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, ठीक है। तो इसीलिए आपने कभी भी नोटिस करा होगा, जब कभी भी ये चाइनीज फूड वगैरह जब बनता है तो बहुत ज्यादा नहीं डाला जाता है एसिटिक एसिड, बहुत थोड़ा डाला जाता है। ज्यादा डालेंगे तो वो भी मतलब हार्मफुल है। चलिए जी, तो ऑल ऑफ दीज सारे के सारे एसिड्स ही हैं, तो मेटल के साथ रिएक्ट करके सब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे। बताइए जी, समझ में आ रहा है आदित्य, अक्षत? यस सर। ओके, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद अगला देखेंगे 17, द रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। The reaction of metal with acid, the reaction of metal with acid results in the formation of the reaction of metal with acid results in the formation of ऑप्शन ए है ओनली हाइड्रोजन गैस, ओनली हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन बी है ओनली सॉल्ट, ओनली सॉल्ट। ऑप्शन सी है बोथ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। बताइए क्या होगा। समझ गए क्या होता है रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड? जब मेटल का, किसी भी मेटल का आप एसिड के साथ रिएक्शन कराओ, फॉर एग्जांपल मैंने जिंक लिया और इसका मैंने HNO3 के साथ रिएक्शन कराया, ये हाइड्रोजन जो है ना, ये कॉपर के भी नीचे आता है, बहुत कम रिएक्टिव, नहीं कॉपर से तो ऊपर आता है, कॉपर से ऊपर आता है, तो कॉपर के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक। तो हम ये कहेंगे जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है, तो रिएक्टिविटी सीरीज में आप ये देखिएगा कि जैसे ये जिंक है, तो ये जिंक हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, ये इसको डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस करेगा तो क्या बन जाएगा, जिंक नाइट्रेट ZnNO3 होल ट्वाइस। ZnNO3 होल ट्वाइस कैसे बना, क्योंकि NO3 की वैलेंसी 1 माइनस, जिंक की वैलेंसी 2 प्लस, तो जिंक का 2 तो NO3 के साथ लिख दिया हमने, और NO3 का 1 जिंक के साथ लिख दिया। 1 लिखा नहीं जाता, लिखकर दिखाया नहीं जाता, इस वजह से ऐसे ही छोड़ दिया। तो ZnNO3 होल ट्वाइस, और साथ में इसने क्या डिस्प्लेस कर दिया, H। तो H यानी कि H को H नहीं लिखते बिकॉज इट एग्जिस्ट इन डाई एटॉमिक स्टेट, H2 लिखते हैं। तो हाइड्रोजन गैस आ गई और ये सॉल्ट आ गया, जिंक नाइट्रेट इज अ सॉल्ट, ठीक है। तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं क्वेश्चन 18। क्वेश्चन नंबर 18 है which of the following acid does not react with metals? which of the following acid which of the following acids, इनमें से कौन सा एसिड ऐसा है that does not react with metals? does not react with metals। तो सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड,
सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, तीसरा है कार्बोनिक एसिड, चौथा है नाइट्रिक एसिड। अच्छा, अगर नहीं इसका तो पता होगा, देखो सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4, ये तो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। फॉस्फोरिक एसिड का नहीं पता होगा, फॉर्मूला लिख लो, H3PO4 होता है, कर लेता है ये भी रिएक्ट। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2CO3। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। तो हम ये जानते हैं कि कार्बोनिक एसिड एक मिनरल एसिड होने के साथ साथ एक वीक एसिड है। ये एक एक्सेप्शन होता है मिनरल एसिड्स में कि कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है, तो ये रिएक्ट नहीं करता। ये बड़ा शांत एसिड होता है, रिएक्ट नहीं करता। ठीक है। उसके बाद अगला देखेंगे 19th, व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद जिंक, when sodium hydroxide when sodium hydroxide reacts with zinc, it produces reacts with zinc, it produces ऑप्शन ए है सोडियम ऑक्साइड एंड वाटर, ऑप्शन ए है सोडियम ऑक्साइड एंड वाटर, ऑप्शन बी है सोडियम जिंकेट एंड वाटर। सोडियम जिंकेट एंड वाटर, ऑप्शन सी है सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस। सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन डी है सोडियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब ध्यान दीजिएगा, देखो व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद जिंक, तो ये जैसे एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, इसी तरीके से बेसिस की भी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, उनमें हमने ये देखा था कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, तो ये दोनों तो बिल्कुल बेकार के हो गए। ठीक है, क्योंकि इसमें साथ में क्या रिलीज हो रहा है, वाटर। यहाँ पर भी साथ में क्या रिलीज हो रहा है, वाटर रिलीज हो रहा है। सोडियम ऑक्साइड नहीं बन सकता, सोडियम जिंकेट बनता है। क्यों? सोडियम जिंकेट एक सॉल्ट है। कैसे होता है रिएक्शन? NaOH रिएक्ट्स विद जिंक, NaOH रिएक्ट्स विद जिंक। तो अब हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर ये बनेगा Na2ZnO2, Na2ZnO2 प्लस H2, सीधा सीधा। हाँ, हाइड्रोजन गैस है। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस। समझ गए भाई? ऑनलाइन वाले बताएं, विदिशा, युग, न्यासा, अक्षत। यस सर। यस सर। क्लियर है? चलिए यस जी, सर। ओके। ओके, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 20 में है व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल कार्बोनेट। और देखो कर इसके जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज लर्न करके और फिर इनके क्वेश्चंस देखो, फटाफट फटाफट करते चले जाओगे, टाइम नहीं लगेगा आपको। ठीक है, पहले वो लर्न कर लो, उसके बाद फिर इनको क्वेश्चंस को देखो आप, बहुत जल्दी हो जाएंगे फिर ये क्वेश्चंस। क्वेश्चन 20 देखिए, व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट,
When an acid reacts with a metal carbonate or metal hydrogen carbonate reacts with a metal carbonate or metal hydrogen carbonate reacts with a metal carbonate or metal hydrogen carbonate, it gives the corresponding salt. It gives the corresponding salt comma dash gas and dash ऑप्शंस. ऑप्शन ए है हाइड्रोजन कॉमा वाटर. हाइड्रोजन कॉमा वाटर. ऑप्शन बी है ऑक्सीजन कॉमा वाटर. ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड कॉमा हाइड्रोजन. कार्बन डाइऑक्साइड कॉमा हाइड्रोजन. और ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड कॉमा वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड कॉमा वाटर. तो अब आप ये देखिएगा कि जब भी कभी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगी, तो इसका मतलब ये तो बेकार का ऑप्शन हो गया. जब भी कभी हाइड्रोजन रिलीज होगी तो उसके साथ वाटर रिलीज नहीं होता, हाइड्रोजन में ऑलरेडी H2 होता है ना, तो वो वाटर रिलीज नहीं होता, तो ये ऑप्शन ए बेकार हो गया. ऑक्सीजन गैस कभी रिलीज होती ही नहीं है किसी भी रिएक्शन में, तो ये बेकार हो गया. हमारा ऑप्शन डी ही बिल्कुल ठीक है. और अगर हमने केमिकल प्रॉपर्टीज लर्न कर रखी हैं तो उसमें हमने देखा था कि मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, उसमें हमेशा क्या बनता है कि सॉल्ट बनेगा. सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर. ठीक है. 6 प्रॉपर्टी मेटल इसकी है, हमारी एसिड्स की 6 प्रॉपर्टी जिनमें रिएक्शंस हमने देखा, और लगभग 6 ही प्रॉपर्टी बेसिस की है. ठीक है. वो प्रॉपर्टी जरूर आपको याद होनी चाहिए. सभी को क्लियर है? बताइए बेटा इतना. यस सर. ठीक है. चलिए जी, 1 मिनट वेट करिए बस, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, फिर करवाता हूँ. ये है अब अगला क्वेश्चन नंबर 21. व्हेन एक्वस सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद HCl, when aqueous sodium carbonate Na2CO3 when aqueous sodium, मैंने लिखा नहीं, इधर लिख रहा हूँ. when aqueous sodium carbonate Na2CO3 reacts with HCl, with HCl ब्रैकेट में यहाँ पर भी aqueous लिखा हुआ है, with HCl aqueous it gives ऑप्शन ए है NaOH aqueous NaOH aqueous comma H2 gas and CO2 gas.
H2 गैस एंड CO2 गैस। ऑप्शन बी देखिए, NaCl एक्वस, H2O लिक्विड, एंड CO2 गैस। ऑप्शन सी, NaHCO3 सॉलिड, कॉमा H2 गैस एंड CO2 गैस। ऑप्शन डी, NaHCO3 सॉलिड, कॉमा H2O लिक्विड CO2 गैस। तो सबसे पहले देखिए, व्हेन एक्वस सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है, हम एक क्वेश्चन करते हैं तो हमारी एक प्रॉपर्टी रिवाइज होती है और उसी के साथ में हमें समझ में आ जाता है कि अगले क्वेश्चन में भी हमें क्या देना, क्या करना है हमको। तो आप ये देखिए कि अगर आप ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, साथ साथ आपकी प्रॉपर्टीज भी रिवाइज होती जाएंगी। क्या है यहाँ पर, आपको इसी से समझ में आ रहा होगा, Na2CO3 क्या है, मेटल कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट लिखा हुआ है ना। जब कोई एसिड रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में, तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो बनेगा ही बनेगा, साथ में बनेगा सॉल्ट। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा कि मेरे को क्या लिखना है यहाँ पर, ये कार्बन डाइऑक्साइड और H2 आ रहा है, तो ये मेरे लिए बेकार हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2 ये हमारे लिए बेकार हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये नहीं बन सकता। रीजन क्या है कि ये खुद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो मेटल कार्बोनेट बनने पर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनेगा, समझ रहे हैं। तो मेटल कार्बोनेट जब बनेगा तो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ये बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब केवल और केवल ऑप्शन बी ही बचता है, समझ गए। तो ये किस में आएगा, ये किस कैटेगरी में है, जब आप रिवाइज करेंगे तो ये उस कैटेगरी में रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स विद एसिड्स। तो ये अभी एसिड्स की प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चंस चल रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर है, आदित्य, अक्षत, अक्षरा, न्यासा। यस सर। ठीक है, चलिए आगे चलता हूं फिर मैं। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, नहीं सॉरी 22। 22 में विच वन ऑफ द गिवन इज फॉर्म्ड, which one of the given is formed when sodium hydrogen carbonate reacts with, when sodium hydrogen carbonate when sodium hydrogen carbonate reacts with hydrochloric acid, reacts with hydrochloric acid। ऑप्शन ए है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड,
ऑप्शन सी है वाटर और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो जब हमारा मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करता है किसी भी एसिड के साथ में, तो क्या मिलेगा? सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। सोडियम क्लोराइड सॉल्ट ही तो है, कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा वाटर। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तीनों के तीनों फॉर्म हो गए यहाँ पर। उसके बाद अगला देखें आप क्वेश्चन। क्वेश्चन 23, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट sodium hydrogen carbonate when added to acetic acid sodium hydrogen carbonate when added to acetic acid evolves a gas full stop. Which of the following statements are true which of the following statements are true about the gas evolved about the gas evolved? फर्स्ट है इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। सेकंड है it extinguishes a burning splinter। थर्ड है it dissolves in a solution of sodium hydroxide। It dissolves in a solution of sodium hydroxide। फोर्थ है it has a pungent odor। it has a pungent odor। ऑप्शंस देखिएगा, ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, सी है सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, और डी है फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट एंड फोर्थ
तो यहाँ देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट व्हेन एडेड टू एसिटिक एसिड, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन करवाया जा रहा है एक एसिड के साथ में। इट इवॉल्व्स अ गैस, एक गैस लिबरेट होती है, पता है कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होती है, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द गैस इवॉल्व, वो जो गैस इवॉल्व हो रही है उसके बारे में क्या क्या स्टेटमेंट्स, कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं ये बताओ। पहला है इट टर्न्स, बताओ, पंजेंट मतलब प्लेजेंट है ना, अच्छी स्मेल। इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, वो तो सही है। दूसरा क्या, इट एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग स्प्लिंटर, ये स्प्लिंटर वो होता है, वो एक वो होता नहीं वो हैंडल सा जिससे वो लोहे की चीज को काटा जाता है, वो एक एक मतलब स्ट्रेट छोटी सी वो आग की एक, जैसे हाँ वो आग निकल रही होती है, एक छोटी सी लाइन होती है आग की, हाँ उसी को बर्निंग स्प्लिंटर बोल देते हैं। तो वो उस बर्निंग स्प्लिंटर को बुझा देती है, कार्बन डाइऑक्साइड तो बुझा ही देती है, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज करी जाती है। फर्स्ट और सेकंड तो ट्रू है। थर्ड है इट डिजोल्व्स इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी है कि डिजोल्व हो जाती है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं कास्टिक सोडा, ये साफ सफाई करने के लिए, ये विम बार वगैरह में होता है ये। इट हैज अ पंजेंट ओडर, ठीक है। पंजेंट मतलब बड़ी अच्छी खुशबू होती है इसमें। तो मतलब जैसे मान लो हम सांस ले रहे हैं, हम तो लगातार कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो यहाँ तो पूरे में खुशबू ही खुशबू हो जानी चाहिए थी, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये फोर्थ वाला ऑप्शन गलत है, बाकी तीनों ठीक है। तो ऑप्शन बी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। सभी को क्लियर है, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, यस सर। ठीक है। Yes, sir. ओके ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद अगला देखेंगे 24। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल नॉट गिव कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट एसिड, ठीक है। Which of the following substance will not give which of the following substance will not give carbon dioxide on treatment, will not give carbon dioxide which of the following substance will not give carbon dioxide on treatment with dilute acid, on treatment with dilute acid। ऑप्शंस देखिए, मार्बल, लाइमस्टोन, बेकिंग सोडा, मार्बल, लाइमस्टोन, बेकिंग सोडा और डी या लाइम। Which of the following substance will not give carbon dioxide on treatment with dilute acid, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी को भी हम मार्बल का, लाइमस्टोन का, देखिए देखिए मार्बल और लाइमस्टोन की तो बात ही मत करो, मार्बल और लाइमस्टोन दोनों एक ही चीज है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये, CaCO3, ठीक है। ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट एसिड, तो CaCO3 जब कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब क्या हो गया, मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट जो है, जब उसका रिएक्शन हम एसिड के साथ कराएंगे, डाइल्यूट एसिड के साथ है,
तो क्या मिलेगा हमको, सॉल्ट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और वाटर मिलेगा। ये क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल नॉट गिव कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये तो कार्बन डाइऑक्साइड देगा, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड देगा। बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है बेटा NaHCO3, ये भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो क्या बचा, लाइम बचा। लाइम का फॉर्मूला क्या होता है बताएंगे, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को जब मैं इसके साथ एसिड के साथ इसका रिएक्शन कराऊंगा तो फिर ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिबरेट नहीं करेगा। बताइए जी, समझ गए कि नहीं, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है, लाइम। क्लियर है, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। यस सर। ठीक है, चलिए जी, आज फिर इतना ही करेंगे। और कल मैं ना आपकी क्लास लूंगा, हाँ कल मैं आप लोगों की क्लास लूंगा, तो कल का मुझे बता दीजिए कि मैं दोपहर में रख लूँ 3 बजे क्लास। भाई तुम लोगों का तो जो दूसरा वाला जो है वो तो तुमको तो 11 बजे का दिया ना टाइम, तो तुम्हारा तो 11 बजे है, तो हाँ, और बाकी तुम लोगों का 3 बजे का रख लेते हैं। ठीक है, तो इस वाले में कल मैं मैथ्स करूंगा और उस वाले बैच में जो 11 बजे वाला बैच है उसमें साइंस करेंगे। ठीक है, हाँ 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 ठीक है, किसी एक में आ जाना। बताइए भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों ने सुन लिया ना, मैं ग्रुप पर डाल दूंगा। हाँ मैं ग्रुप पर डाल दूंगा, और 11 बजे रख रहा हूँ दूसरा वाला जो हमारा 3:30 वाला जो बैच है, उसको कल सुबह 11 बजे रखा है, और उसमें हम साइंस करेंगे और इसमें कल हम मैथ्स करेंगे। ठीक है, ये वाला जो बैच है इसका 3 बजे का टाइम रख रहा हूँ, ग्रुप पर डाल दूंगा, देख लेना। ठीक है, चलिए थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके ओके।